बंडल तिल्ली से घटाव। घटाव को समझने के लिए शुरुआत में बच्चों को 2-3 मौखिक आंकिक शाब्दिक सवाल पूछें जिसका जवाब 20 से कम होता हो। जैसे कि रीना के पास 16 पेन थे, उसने 7 पेन अमित को दे दिए। तो बताएं अब रीना के पास कितने पेन बचे। सवाल पर बच्चों के साथ मौखिक चर्चा करें और बच्चों को प्रोत्साहित ज़रूर करें। फिर शाब्दिक सवाल को लिखित रूप में भी करवाएं। चलिए ये करके देखें। घटाव के शाब्दिक सवाल को बोलते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखें, फिर उंगली रखकर एक बार और पढ़ें। जैसे नीलम के पास 32 चीकू हैं, उसने 13 चीकू सूरज को दे दिए। तो बताएं अब नीलम के पास कितने चीकू बचे। 3 से 4 बच्चों को भी सवाल पढ़ने को कह सकते हैं। शाब्दिक सवाल की समझ बनाने के लिए बच्चों से 4 सवाल ज़रूर पूछें। जैसे पहला सवाल में क्या जानकारी दी गई है। नीलम के पास 32 चीकू थे, उसने 13 चीकू सूरज को दे दिए। दूसरा सवाल में क्या पूछा गया है। नीलम के पास कितने चीकू बचे। तीसरा सवाल, क्या करना होगा। घटाव करना होगा। चौथा और आखिरी सवाल, घटाव ही क्यों करना होगा। क्योंकि नीलम के पास चीज़ें घट रही हैं, यानी कम हो रही हैं, इसीलिए घटाव करना होगा। जमीन या फर्श पर बंडल तिल्ली का फ्रेम बनाकर इस प्रकार शाब्दिक सवाल को हल कराएं। जैसे इस सवाल में नीलम के पास 32 चीकू हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक भी चीकू नहीं है, इसीलिए उसके बदले में हम बंडल और तीली लेंगे। 32 में 3 बंडल और 2 तीलियाँ होंगी, इसीलिए तीली के घर में 2 लिखेंगे और बंडल के घर में 3 लिखेंगे। नीलम ने 13 चीकू सूरज को दे दिए, इसीलिए 13 में जितने बंडल और तीलियाँ होंगी केवल उनकी संख्या लिखेंगे, यानी 13 में 3 तीली और 1 बंडल होगा, तो संख्या को ठीक उसके नीचे लिखते हैं। कम करने को घटाव कहते हैं। घटाव के चिन्ह की पहचान कराएं। साथ ही बच्चों को यह नियम भी बताएं कि जब भी हम जोड़ या घटा करते हैं तब हमेशा तीलियों की तरफ से करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम 2 तीली में से 3 तीली को कम करेंगे। पहले तीली को देखें। 2 तीली में से 3 तीली घटा नहीं सकते, इसीलिए एक बंडल को खोलकर तीली के खाने में रखना होगा। बंडल के खाने में एक बंडल कम हो गया, इसीलिए बंडल के खाने में 2 हो गए। तीली के खाने में ये 10 तीली में 2 तीली जोड़ देंगे, यानी यहाँ 12 तीलियां हो गईं। अब 12 में से 3 तीलियां घटानी हैं। 12 तीलियों में से 3 तीली घटाने पर 9 तीलियां बची, इसीलिए यहाँ तीली के खाने में 9 लिखेंगे। यहाँ अब केवल 2 ही बंडल बचे हैं। अब 2 बंडल में से 1 बंडल को घटाना होगा। 2 बंडल में से 1 बंडल घटाने पर 1 बंडल बचा, तो यहाँ लिखेंगे 1। इसका मतलब 32 में से 13 चीकू घटाने पर नीलम के पास अब 19 चीकू बचे। शाब्दिक सवाल हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। बंडल तीली देकर बच्चों को छोटे छोटे समूह में शाब्दिक सवाल हल करने को कहें। बंडल तीली की समझ होने के बाद बच्चों को इकाई दहाई से भी परिचित कराएं। कुछ दिन बाद शाब्दिक सवाल की अवधारणा की समझ के लिए अलग अलग पैटर्न के सवाल बच्चों को हल करने को दें।